आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोसों में दो अंतर लिखिए। ठीक, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कि क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है। ठीक, तो हमारे जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, ठीक है, तो पहले में क्या अंतर है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में। तो हमारा जो क्रिस्टलीय ठोस होता है वो अधिकांश ठोस तत्व व यौगिक जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। ठीक, और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, कुछ पदार्थ जैसे कि कांच या शीतलम पर क्रिस्टलित नहीं होते हैं। यानी कि जैसे हम पहले दोनों को समझते हैं, तो अधिकांश ठोस तत्व व यौगिक जैसे हमारे ये अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। जैसे कि हमारे जो कार्बन के अपरूप होते हैं, जैसे कि ग्रेफाइट हो गया, क्या हो गया, ग्रेफाइट, डायमंड, ठीक है, तथा अन्य ठोस जैसे कि अधातु हो गए, अधातु में जैसे कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या हैं, ठोस धातुएं हैं। ठीक, जैसे हमारा सोडियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम क्लोराइड, ये हमारे क्या हैं, लवण। तो ये सब हमारे क्या हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। और अक्रिस्टलीय ठोस तो हमारे कुछ पदार्थ जैसे कि कांच जो हो गया, इसका जब हम शीतलन करते हैं तो शीतलन पर ये क्रिस्टलित नहीं होते हैं, परंतु ये अस्थायी रूप से क्या होते हैं, अतिशीतित अवस्था में रहते हैं। क्या होंगे ये, अतिशीतित अवस्था में। ठीक है, एक ठोस पदार्थ जो होगा हमारा वह अक्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। क्या होगा, जो हमारा एक ऐसे ठोस पदार्थ अक्रिस्टलीय ठोस हमारे कहलाएंगे। यानी कि जो हमारा पदार्थ होगा जैसे कि कांच है, ठीक है, ये शीतलम पर क्या होंगे, क्रिस्टलित नहीं होते हैं। ठीक है, तो अगर इस शीतलम पर क्रिस्टलित नहीं होते हैं, परंतु हमारा ये क्या होगा, स्थायी रूप से अतिशीतित अवस्था में रहता है। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ हमारे जो होंगे, ऐसे ठोस, वो हमारे क्या होंगे, अक्रिस्टलीय ठोस होंगे। ठीक, अब दूसरा अंतर हमारा क्या है कि क्रिस्टलीय जो होगा, क्रिस्टलीय ठोस में घटक कणों की दीर्घ परिसर व्यवस्था होती है, और हमारे जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनमें जो घटक कण होते हैं इनकी लघु परिसर व्यवस्था होती है। अब इन दोनों को हम समझते हैं। तो हमारा दीर्घ परिसर व्यवस्था का मतलब ये हुआ, जो हमारे क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें जो घटक कण होते हैं जैसे कि परमाणु हो गया, आयन हो गया या अणु हो गए, ठीक है, तो इन तीनों में विमाओं में हमारा जो होगा यह नियमित क्रम में क्या होंगे, व्यवस्थित होते हैं। ठीक, और सुव्यवस्था पूर्ण क्रिस्टल में जो होगी हमारी ये विद्यमान होगी। क्रिस्टल में क्या होंगे, ये विद्यमान होंगे और एक व्यवस्था के रूप में, ठीक है, एक सुव्यवस्था के रूप में क्या होंगे, ये क्रिस्टल के अंदर विद्यमान होते हैं। ठीक है, अर्थात इन्हीं को हम क्या बोलेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस में घटक कणों की दीर्घ परिसर व्यवस्था होती है। अब दूसरे को हम समझते हैं कि अक्रिस्टलीय ठोस में घटक कणों की लघु परिसर व्यवस्था होती है। ठीक, लघु परिसर व्यवस्था से क्या मतलब है, तो हमारे जो अक्रिस्टलीय ठोस होंगे उनमें, अक्रिस्टलीय ठोस में उसके जो घटक कण होंगे उन घटक कणों की व्यवस्था अधिक दूरियों तक विद्यमान होती है। ठीक, तो इनकी जो घटक कणों की व्यवस्था होगी, घटक कणों की व्यवस्था, ठीक है, ये हमारी अधिक दूरियों तक क्या होंगे, विद्यमान होती है। ठीक, तो ये हमारे जो अक्रिस्टलीय ठोस होंगे, तो इसीलिए इनकी जो घटक कण होते हैं इनकी कैसी व्यवस्था होती है, लघु परिसर व्यवस्था होती है, और इसकी कैसी होती है, दीर्घ परिसर व्यवस्था होती है क्रिस्टलीय की। ठीक, तो ये हमारा आंसर हुआ। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।